हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है वो कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले सकते हैं facebook.com की या किसी भी ऐसी वेबसाइट की जिस पे आप लॉगिन करते हैं, तो उसमें कंडीशन चेक की जाती है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक होता है तो वो आप अपनी प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कर जाते हो। अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड गलत होता है तो आपको मैसेज आ जाता है, प्लीज़ चेक योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मीन्स ये कंडीशंस लगाई हुई होती हैं कि अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तो आप प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट कर जाओ, और अगर तो फॉल्स है उसको क्या मैसेज शो करना है, मीन्स ये कंडीशंस की हेल्प से किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कंडीशंस लगा सकते हैं, मीन्स कैसे आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सिंपली इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया तो मैंने इसको वैल्यू दे दी 5। अब मैं इफ़ स्टेटमेंट का सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन में इफ़, बाकी लैंग्वेजेस में हम ऐसे ब्रैकेट्स करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। मीन्स अगर मैं चेक करना चाहता हूँ ए 5 है, ए इज़ इक्वल टू 5 है, तो मैं ये मीन्स हम पाइथन में ऐसे भी कर सकते हैं और इसके बाद हमारे को कॉलन लगाना पड़ता है। अगर आप इसमें ब्रैकेट्स नहीं भी लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं तब भी ये चलेगा। तो हमने क्या, हम सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट कर रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। हम डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं सिंगल इक्वल टू करूँगा तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। ऑपरेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपको इफ़ एल्स बताने के लिए करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपली इफ़ स्टेटमेंट से चेक करते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, यस इट्स इक्वल। मैं एक बार एंटर प्रेस करूंगा और दोबारा फिर एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट प्रिंट कर देगा, यस इट्स इक्वल। तो ये था खाली इफ स्टेटमेंट। सपोज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ ए इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट यस इट्स इक्वल। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ फिर दोबारा से एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा। उसका रीज़न ये था कि हमने कंडीशन चेक की इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6, लेकिन ए जो है वो 5 है, कंडीशन हो गई रॉन्ग। तो इस ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इसलिए उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम एल्स ब्लॉक यूज़ करते हैं। एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। पहले हम इसको सिंपली करते हैं, उसके बाद मैं आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की हेल्प से समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है और हम एक से ज़्यादा कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं सबसे पहले बनाता हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6 कॉलन प्रिंट यस इट्स इक्वल। अब कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग तो हम लिखेंगे एल्स। और फ्रेंड्स, जब आप इस लाइन पे आए तो बैक स्पेस एंटर करें और एल्स यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से एल्स स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है एंटर प्रेस करने के बाद वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो एरर आएगी। एल्स मीन्स इफ़ और एल्स जो है वो सेम इंडेंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो मैं एंटर प्रिंट इट्स नॉट इक्वल, मैं एंटर प्रेस करता हूँ फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखेंगे इट्स नॉट इक्वल। मीन्स इसने सबसे पहले कंडीशन मैंने लगाई इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू है 5। तो ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन जो थी रॉन्ग हो गई। अब ये जाएगा एल्स ब्लॉक। मीन्स अगर तो ठीक है इसको प्रिंट करे, अगर गलत है तो इस ब्लॉक पे चला जाए और इसको एग्जीक्यूट करे। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इफ एल्स के मीन्स क्या बता रहा था कि अगर आपको एरर आएगी, मीन्स अगर आप सेम इंडेंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ लगता हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6 प्रिंट यस इट्स इक्वल। अगर मैं एल्स यहाँ पे लिखता हूँ, जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे सिंटैक्स एरर आएगा। मीन्स ये इसलिए है कि इफ़ और एल्स सेम इंडेंट से स्टार्ट होना चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग से होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप स्टार्ट करें तो एक बैक स्पेस एंटर करें जिससे कि वो सेम इंडेंट पे चला जाए, जैसे हम अभी करेंगे। मेरे से सिंटैक्स एरर हो गया, मैं कॉलन लगाना भूल गया था। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6 कॉलन प्रिंट, अब कुछ भी अभी हाई प्रिंट कर देते हैं
अब हम बैक स्पेस करेंगे, अब एल्स लिखेंगे कॉलन, अब सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। ये मैं खाली प्रिंट की, ये आपको ये एरर के बारे में समझाने के लिए किया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं जैसा कि हम फेसबुक पे करते हैं, और उसके अब चेक करते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो क्या हम शो करना चाहते हैं, अगर गलत है तो क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, यूज़र नेम इक्वल टू, यहाँ पे ऋषभ दे देता हूँ यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू कपूर। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर डबल इक्वल टू लिखते हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं, ये असाइनमेंट है, मीन्स सिंगल इक्वल टू से ये होगा कि ये जो वैल्यू ऋषभ है ये इस यूज़र नेम को असाइन हो गई। अब हम इफ एल्स की हेल्प से इसको चेक करेंगे। इफ यूज़र नेम इक्वल टू, आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऋषभ। अब हमें सेकंड कंडीशन भी साथ में चेक करनी है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एंड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, मीन्स 2 कंडीशंस को हम एक साथ चेक करेंगे। अभी मैं एंड और ऑपरेटर के बारे में आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ जो एंड ऑपरेटर होता है वो सभी कंडीशंस ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट होता है। इक्वल टू, यहाँ पर मैं पासवर्ड लिखता हूँ, जैसे पासवर्ड है मेरा कपूर। अब मैं कॉलन लगाता हूँ यहाँ पर, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखता हूँ वेलकम प्लस, यहाँ से हम यूज़र नेम यहाँ से लेंगे, मीन्स हमारे को यहाँ हम खुद नहीं लिखेंगे। सपोज़ अगर आप अपना नाम चेंज करेंगे, यूज़र नेम लिखेंगे तो यूज़र नेम यहाँ से उठा लेगा, एंटर। अब हम फिर बैक स्पेस करेंगे ताकि एल्स जो है इफ़ के सेम इंडेंट पे चला जाए, कॉलन प्रिंट प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आ गया वेलकम ऋषभ। मीन्स सबसे पहले इसने चेक किया इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू ऋषभ एंड पासवर्ड इक्वल टू कपूर, मीन्स अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ये फर्स्ट कंडीशन है और एंड ऑपरेटर की हेल्प से हमने सेकंड कंडीशन लगाई। सपोज मैं इसको कभी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ गलत कर देता हूँ, मैं कपूर की जगह के लिख देता हूँ खाली। मीन्स अब क्या हुआ, यूज़र नेम ठीक था लेकिन पासवर्ड गलत हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे प्लीज़ चेक यूज़र नेम और पासवर्ड, मीन्स यूज़र नेम तो हमने ठीक एंटर कर दिया एंड पासवर्ड इक्वल टू के, तो इसमें क्या हुआ, एक कंडीशन ट्रू हुई, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट की और इफ स्टेटमेंट की हेल्प से चेक किया ए इज इक्वल टू 5, तो वो प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी क्योंकि हमने चेक किया इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि ए 5 था, तो इसलिए हमने इफ़ एल्स के साथ इसको किया कि अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक पे चला जाए और उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया था इट्स नॉट इक्वल। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक बार चेक किया, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू ऋषभ एंड पासवर्ड इक्वल टू कपूर, उसके बाद आए प्रिंट वेलकम यूज़र नेम, जो भी आपका यूज़र नेम होगा, अगर तो वो गलत है यहाँ पे आ जाए प्लीज़ चेक यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने पासवर्ड को गलत कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड था कपूर, हमने के लिख दिया और ये एल्स ब्लॉक पे चला गया और इस तरह से एग्जीक्यूट हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या आप मीन्स कुछ भी और जानना चाहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको मैं अगर एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े इफ़ एल्स पे, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।